यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी है। एक बार एक गर्भिणी हिरनी थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। मौसम भी बहुत खराब था, उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। नदी के किनारे वह खड़ी हुई थी। उस नदी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत तेजी से पानी बह रहा। बादल बहुत छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। नदी के किनारे पर कुछ सूखी घास खड़ी हुई थी, घास काफी बड़ी बड़ी थी। उस घास को सुरक्षित स्थान पा करके वहां पर हिरनी अपने बच्चे को, एक शावक को जन्म देने के लिए तैयार ही होती है कि तेजी से बिजली कड़कती है और उस घास पर गिरती है, घास में आग लग जाती है। दाईं ओर भागना चाहती है हिरनी, वहां पर शिकारी को देखती है जो अपनी कमान पर तीर चढ़ा रहा था उसका शिकार करने के लिए। बाईं ओर भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसकी तरफ एक शेर बढ़ रहा है उसे खाने के लिए। सामने तेजी से आग उसकी तरफ बढ़ रही है। दाईं ओर शिकारी तीर लिए खड़ा है, तैयार उसे मारने के लिए। बाईं ओर से शेर के रूप में मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। पीछे जाए तो नदी में बाढ़ आई हुई है, चारों ओर मौत ही मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या वो जिंदा रह पाएगी? उसे लग रहा था कि वो न खुद बचेगी न अपने बच्चे को बचा पाएगी। ऐसे में हिरनी क्या करे? उसने कुछ नहीं सोचा, बस जो उस समय उसे सूझा करना शुरू किया, अपने बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। बिजली एक बार फिर तेजी से कड़की, ऐसे समय पर कड़की जबकि वह शिकारी तीर को छोड़ने वाला था। उसकी आंखें चुंधिया गई, उसका निशाना चूक गया और निशाना चूक करके वह तीर जाकर के उस शेर को लगा। शेर मर गया। तेजी से बारिश होने लगी, वो आग बुझ गई और तेजी से बारिश हुई। उस शिकारी को लगा कि बस अब यहां से भाग जाना ज्यादा बेहतर है, वरना फंस जाऊंगा तूफान में। शिकारी भी वहां से चला गया। हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया। हम होते हैं, समस्या होती है, लेकिन एक तीसरी ताकत और होती है जो कि सारी चीजों को संचालित कर रही होती है। आदमी जब भी मुसीबतों में फंस जाए, उस वक्त बस उस तीसरी ताकत के भरोसे सारी चीजों को छोड़ करके जो सबसे पहले अपना कर्तव्य है उसको करना शुरू कर दे। यकीन मानिए बेहतर परिणाम होते हैं। आपने बहुत सारी डिग्रियां ली हो, ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में वो डिग्रियां आपके काम नहीं आई हो, लेकिन ये जो जीवन रूपी यूनिवर्सिटी है, यहां से जो डिग्री मिलती है ना, वो जिंदगी में आपको एक मकाम दिलाती है। पर यहां से वो डिग्रियां केवल उन्हें मिलती हैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो यहां से सब कुछ सीखते हैं। सफलता से भी सीखते हैं, असफलता से भी सीखते हैं, सुख से भी सीखते हैं, दुख से भी सीखते हैं, मुसीबतों से भी सीखते हैं। आप भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जी चुके होंगे। पीछे मुड़कर यदि आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी में हो सकता है ऐसा वक्त आया हो जब आप सोच रहे हो कि अब क्या किया जाए, लेकिन आज आप इस स्थान पर खड़े होकर के यदि उस मुसीबत को सोचे, उस मुसीबत के बारे में सोचे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में वो इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी मुझे लग रही थी। कई आदमी आत्महत्या तक कर बैठते हैं, कई आदमी बस टूटकर बिखर जाते हैं और कई आदमी बस वक्त को गुजरने देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। यकीन मानिए वो समस्या बोनी हो जाती है, छोटी हो जाती है। हमारे युवा कई बार कहते हैं, गुरुजी बस सर्वनाश कर लिया हमने, वासनाओं में पड़कर, बुरी आदतों में पड़ करके, अब क्या करें, जिंदगी का कुछ औचित्य नहीं, कुछ महत्व नहीं, अब किसी लायक हमारी जिंदगी नहीं रह रही। वास्तव में उन्हें अभी ऐसा लग रहा है, अभी वो मुसीबत की गिरफ्त में है। लेकिन यकीन मानिए यदि आप केवल आशा और विश्वास के साथ में आगे बढ़े और अपने जीवन के निर्माण में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो मुसीबतें भी टल जाएंगी और आप पूरे तरीके से ठीक होकर एक बेहतर जिंदगी भी जियोगे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे। कई लोग पारिवारिक समस्याओं में इतने फंसे हुए होते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि जिंदगी का कुछ औचित्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ में बस सहनशीलता बनाए रखता है, धैर्य बनाए रखता है, मालिक पर यकीन रखते हुए अपने कर्म को करता चला जाता है, समस्याएं सारी नदारद हो जाती हैं, सारी दूर हो जाती हैं। वास्तव में जो जिंदगी से चीजों को सीखता है ना, वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। वो जानता है
कि हर दिन के बाद में रात आती है और हर रात के बाद में एक नया सवेरा होता है। दिन रात का क्रम इसी प्रकार से चलता है। सुख दुख इस जीवन का हिस्सा है। बस अपने आप को स्थिर बनाए रखें, अपने कर्मों को बेहतर बनाए रखें और उस तीसरी शक्ति पर विश्वास रखें। आपका विश्वास, आपकी आस्था आपको ताकत देगी और परमात्मा आपकी समस्याओं को पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।